जब श्री राम ने लंका विजय अभियान शुरू किया था, समुंदर को पार करने के लिए समुंदर पर पत्थरों का पुल बनाना शुरू कर दिया। पत्थर पर पत्थर लगाए जा रहे थे कि श्री राम ने देखा कि एक गिलहरी पानी में जाती है, फिर मिट्टी के पास आती है और फिर पत्थरों के बीच चली जाती है। श्री राम ने सोचा, आखिर गिलहरी यह कर क्या रही है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, इस गिलहरी को पकड़ लो और फिर ले आओ। हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़ा और राम जी को दे दिया। राम जी ने गिलहरी से पूछा, तुम यह बार बार क्या कर रही हो? मैं समझ नहीं सका। तुम पानी में जाती हो और फिर आकर मिट्टी में लोट-पोट होती हो। गिलहरी ने कहा, भगवान, मैंने सोचा सीता माता की रक्षा के लिए, उनके सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए आप लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। वानरों की सेना आपके साथ युद्ध में शामिल हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी भागीदार बनूंगा। मेरे पास कुछ और मदद करने को तो नहीं था, क्योंकि इन पत्थरों को उठाने की ताकत मेरे में नहीं है। तब मैंने सोचा कि इन पत्थरों के बीच की खाली जगह में मिट्टी डालकर भर दूं, ताकि जब आप सेना सहित इससे गुजरे तो आप लोगों के पाँव में पत्थर ना चुभे। भगवान श्री राम ने कहा, गिलहरी, तुम महान हो, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ इतनी बड़ी सेना है और आप बार बार आ रहे हो। अगर किसी के पाँव के नीचे आकर मर गए तो? गिलहरी ने कहा, भगवान, तब मैं यह सोचूंगी कि नारी जाति की रक्षा और धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें सबसे पहले मैं काम आई। तब श्री राम जी ने गिलहरी की पीठ पर स्नेहपूर्वक उंगलियां चलाई और कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर फेरे हुए भगवान के उंगलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। और श्री राम जी ने कहा, लंका विजय में सबसे बड़ा संयोग तुम्हारा होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप छोटे हैं तो यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना कर सकते हैं उतना करें। जो औरों के वक्त बेवक्त में काम आता है, उसका वक्त कभी बेवक्त नहीं जाता। जो दूसरों के लिए आहुति देता है, ईश्वर के घर में उसके लिए आहुतियाँ समर्पित होती हैं।